शब बारात ये मगफिरत की रात है, ये रात बख्शिश की रात है। अहादीस में ये मजमून मिलता है कि इस रात कबीला बनु कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद के मुताबिक गुनाहगार जहन्नम से आजाद कर दिए जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि करोड़ लोग सुभान अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। शब रात आप सबको, मेरे प्यारे बहन भाइयों को, सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। खुशकिस्मती है कि शब रात का दिन हमारी ज़िंदगी में आया है। इस शब रात से पहले हम लोगों को ये बयान ज़रूर सुनना चाहिए। दिल को छू लेने वाला बयान है ये। आपके आँखों से आंसू भी आ जाएंगे इस बयान को सुनकर। आइए सुनते हैं। ये जाएंगे, किसका मतलब ये हुआ कि करोड़ लोग बख्शे जाएंगे। लेकिन ये रात हमें आखिरत की याद भी दिलाती है, क्योंकि ये फैसलों की रात है। ये रात बड़ी नाजुक डिसीजंस की रात है। इस रात फरिश्तों को अगले साल के हमारे मामलात सिपुर्द कर दिए जाते हैं। इस रात ये लिखा जाता है कि आइंदा साल किसको मौत आनी है, आइंदा साल में कौन पैदा होगा, किसको कितना रिस्क दिया जाएगा, कौन इस साल हज को जाएगा। इतनी नाजुक रात है, हमें नहीं पता हमारे बारे में इस रात क्या फैसला हो रहा है। हम अपने रब्बे करीम से दुआ तो करते हैं कि अल्लाह हमारे रिस्क में बरकत की रात बना दे, ये साल हमारे लिए मदीने हाजिरी का साल बना दे, ये साल आफियत खैर और परेशानियों से दूरी वाला साल बना दे। मगर इस रात कब्रिस्तान नबी पाक तशरीफ ले गए थे ना, तो मुसलमानों को इस रात कब्रिस्तान भी जाना चाहिए। मगर रात हमें अपनी मौत की भी याद दिलाती है। गुनियतुत तालिबीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम की किताब, उसमें कुछ इस तरह के जुमले हैं कि कुछ लोग वो होते हैं कि जिनके कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर वो बाजारों में घूम रहे होते हैं। कुछ लोग अपना घर बना रहे होते हैं, मगर उनकी कब्रें खुद कर तैयार हो गई होती हैं। किसी की मौत का वक्त करीब आ चुका होता है और वो हंसी मजाक में मसरूफ होता है। हम में से कोई ये नहीं जानता कि कब दुनिया से जाना हो जाए। आज कब्रिस्तान भी जाते हैं, जनाजों में भी जाते हैं, मगर अपनी मौत याद नहीं आती। हालांकि मौत एक ऐसी हकीकत है, एक ऐसी रियलिटी है कि दुनिया का हर बंदा मानता है कि मौत आनी है। मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, हर कोई जानता भी है, मानता भी है कि मौत आकर रहेगी। अरबी का मकूला है ना, है अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा। मौत एक ऐसा जाम है जो हर जीरू ने पीना है। अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा। मौत एक ऐसा दरवाजा है जिससे हर किसी को गुजरना है, हम सबको मरना है, कोई मौत से बच नहीं सकेगा। मगर आज रात ये तय करना है कि हमने मौत की तैयारी कितनी की है, हमने अपनी आखिरत की तैयारी कितनी की है। आइए मैं आपको एक इबरतनाक, दिल के तारों को हिला देने वाला वाकया सुनाता हूं। जलीलुल कदर ताबई हैं हजरत सैयदुना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। अपने घर के दरवाजे पर आप खड़े हुए थे, तो वहां से एक जनाजा निकला, तो आप भी उठ खड़े हुए, चल दिए। आपने देखा कि जनाजे के साथ एक छोटी बच्ची ज़ारो कितार रोते रोते जनाजे के साथ जा रही है और कह रही है, बाबा जान, आज मुझ पर वो वक्त आया कि पहले कभी ना आया था। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जब ये दर्द भरी आवाज सुनी तो बेकरार हो गए, अश्कबार हो गए और यतीम बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए फरमाया, बेटी तुम पर नहीं बल्कि तुम्हारे मरहूम बाबा जान पर वो वक्त आया है कि आज से पहले कभी नहीं आया था। दूसरे दिन आपने उसी छोटी बच्ची को देखा कि आंसू बहाती कब्रिस्तान की तरफ जा रही है।
हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह भी उस बच्ची के पीछे पीछे कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। कब्रिस्तान पहुंचकर वो छोटी बच्ची अपने वालिद मरहूम से लिपट गई। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह एक झाड़ी के पीछे छुप गए कि देखो वो बच्ची वालिद की कब्र के साथ क्या करती है। अब उस बच्ची ने अपना रुखसार, अपना मुंह जो है अपने वालिद की कब्र पर रखा और वो बच्ची क्या कहने लगी जरा गौर से सुनिएगा। वो बच्ची कहती है, क्या कहती है, बाबा जान आपने अंधेरे में चिराग और गम ख्वार के बगैर कब्र की पहली रात कैसे गुजारी। ऐ बाबा जान कल तो घर में मैंने चिराग जलाया था, आज रात आपकी कब्र में किसने चिराग रोशन किया। ऐ बाबा जान कल रात अंधेरे में घर के अंदर मैंने आपके लिए बिछौना बिछाया था, बिस्तर बिछाया था, आज रात आपका बिछौना किसने बिछाया होगा। ऐ बाबा जान कल रात घर के अंदर मैंने आपके हाथ पैर दबाए थे, आज कब्र में हाथ पांव किसने दबाए होंगे। ऐ बाबा जान कल मैंने आपको पानी पेश किया था, आज कब्र में आपको प्यास लगी होगी तो किसने पानी दिया। ऐ बाबा जान कल रात आप सो रहे थे तो मैंने आपके जिस्म पर चादर उड़ाई थी, आज कब्र में आपके जिस्म पर किसने चादर उड़ाई होगी। आपके चेहरे पर पसीना आता था तो बाबा जान मैं अपने रुमाल से आपका पसीना साफ करती थी। ऐ बाबा जान आज किसने कब्र में पसीना साफ किया होगा। ऐ बाबा जान कल रात तक आप जब मुझे पुकारते थे मैं लब्बैक कह के आपके पास आ जाती थी, अब अगर आपने मुझे याद किया होगा तो किसने, क्या मैं आपके पास तो नहीं आ सकी। बहरहाल ये बातें करती रही, आंसू बहाती रही। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह करीब ही थे, आपके भी आंसू निकल आए। आप बच्ची के पास आए और आकर बच्ची से कहा कि बेटा यूं ना कहो, बल्कि बाबा जान से यूं पूछो क्या बाबा जान दफन करते वक्त तो हमने आपका चेहरा किबले की तरफ किया था, बाबा जान क्या अब भी आपका चेहरा किबले की तरफ है या बदल दिया गया है। ऐ बाबा जान आपको कब्र में सही सलामत रखा गया था, क्या अब भी आपका जिस्म सलामत है या कीड़ों ने खा लिया है। ऐ बाबा जान कब्र की पहली रात बंदे से उसके ईमान के बारे में सवाल किया जाएगा तो कोई जवाब देगा, कोई मायूस रहेगा। क्या आपने कब्र में जाकर फरिश्तों के दुरुस्त जवाब दिए कि नहीं, या नाकाम रहे। ऐ बाबा जान उलमा फरमाते हैं कि बाज मुर्दों पर कब्र कुशादगी करती है और बाज पर तंगी, तो आप पर कब्र ने तंगी की या कुशादगी। ऐ बाबा जान उलमा फरमाते हैं कि किसी मैयत के कफन को जन्नती कफन से बदल दिया जाता है और किसी मैयत के कफन को जहन्नमी कफन से बदल दिया जाता है, तो आपका कफन आग से बदला गया या आपका कफन जन्नती कफन से बदल दिया गया। ऐ बाबा जान उलमा तो फरमाते हैं कि जब कब्र नेक लोगों को तो ऐसे दबाती है जैसे माँ अपने बच्चे को दबाती है, लेकिन जो गुनाहगार होता है, अल्लाह जिससे नाराज होता है, उसको कब्र ऐसे दबाती है कि उसकी पसलियां टूट कर एक दूसरे में पैवस्त हो जाती हैं। बाबा जान आपको कब्र ने दबाया तो कैसे दबाया था। बाबा जान उलमा फरमाते हैं कि मुर्दे को जब कब्र में उतारा जाता है तो वो दोनों सूरतों में पछताता है। नेक तो इसलिए पछताता है कि काश कुछ और नेकियां कर लेता, मगर गुनाहगार तो इसलिए पछताता है कि बड़े गुनाह किए हैं। ऐ बाबा जान ये तो बताइए कि आप किस बात पर पछताए थे, नेकियों पर या गुनाहों पर। ऐ बाबा जान आप तो मुझसे ऐसे जुदा हो गए कि कयामत तक दोबारा नहीं मिल सकते। ऐ खुदाए रहमान कयामत के मैदान में मुझे अपने बाबा जान की मुलाकात से महरूम न करना। वो बच्ची रोती हुई अपने घर को वापस चली गई। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाज़रीन, हम सब ने जाना है आंखें रो रो के सो जाने वाले नहीं आने वाले, कोई दिल में ये सरा ओजड़ है, अरे ओ छाओनी छाने वाले।
اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے قبرستان میں تو ہم جاتے ہیں، ہمیں قبریں ایک جیسی ہی نظر آتی ہیں، بنگلہ دیش میں ہو، پاکستان میں ہو، یورپ میں ہو، کہیں بھی جائیں امیروں کی سوسائٹی الگ ہوتی ہے، غریبوں کے علاقے الگ ہوتے ہیں، گھر دیکھ کر پتہ چل جاتا ہے کہ گھر والے کا اندر حال کیا ہوگا، یہ امیر کا گھر ہے، یہ غریب کی جھونپڑی ہے۔ مگر قبرستان کی داستان ہی نرالی ہے، کیونکہ وہاں ساری قبریں ایک جیسی ہیں، امیر کی قبر بھی ہے، غریب کی قبر بھی ہے، نیک کی قبر بھی ہے، گناہگار کی قبر بھی ہے، اوپر سے ساری قبریں ایک جیسی ہیں، مگر ہر قبر کا حال جدا ہے۔ کوئی قبر جنت کا باغ ہے، کوئی قبر دوزخ کا گھڑا ہے۔ کیا ہم ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ہماری قبر جنت کا باغ بن جائے گی؟ آج ہر دوسرے بندے کو یہ فکر ہے کہ گھر روشن ہو جائے، گھر ہوادار ہو جائے، چھوٹا گھر ہے بڑا ہو جائے۔ کبھی یہ سوچا کہ جس قبر میں میں جاؤں گا اس میں آگ تو نہیں ہوگی، اس میں بچھو تو نہیں ہوں گے، اس میں کیڑے مکوڑے تو نہیں ہوں گے؟ ارے اس دنیا میں کتنے سال رہو گے؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، پھر تو جانا ہے نا۔ اور ہم میں سے کئی تو ایسے ہیں جو ایوریج عمر ہے اس کی اکثر عمر گزار لی ہے، اب تو کبھی بھی دنیا سے جانا ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا میں میں اور آپ ایک ترتیب سے آئے ہیں، پہلے ہمارے دادا آئے، پھر ہمارے والد آئے، پھر ہم آئے، پھر ہمارے بچے آئے، اور پھر بچوں کے بچے آئے، ایسا ہی ہے نا، ایک ترتیب ہے، ایک سیکوینس ہے۔ لیکن جانے کی یہ ترتیب ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ دادا دنیا میں ہوتا ہے اور پوتا دنیا سے چلا جاتا ہے، بوڑھا باپ موجود ہوتا ہے، جوان بیٹا قبر میں چلا جاتا ہے۔ قبرستان گئے نا، اب اگلی بار جانا تو ایک اور چیز نوٹ کرنا، آپ کو قبرستان میں تختی لگی ہوتی ہے قبر کے اوپر، عمر بتاتی ہے کہ یہ 25 سال کے نوجوان کی قبر ہے، یہ 70 سال کے بوڑھے کی قبر ہے، یہ 30 سال کے مرد کی قبر ہے، یہ 35 سال کی عورت کی قبر ہے۔ سوچو جب یہ سب چلے گئے نا تو میری باری بھی آنے والی ہے۔ زندگی ایسے گزارو کہ اگر آج بھی موت آ جائے تو قبر میں جاؤں تو قبر میں عذاب نہ ہو، مار نہ پڑے، قبر جنت کا باغ بن جائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہمیں جھنجھوڑتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں نہ چوکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے، اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے، اندھیرا گھر ہوگا، ہم تنہا ہوں گے۔ وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، ہائے تو اچانک موت کا ہو، ساری پلاننگ ادھر ہی رہ جائے گی۔ ہائے موت آ کر ہی رہے گی، یاد رکھ جان جا کر ہی رہے گی، جان جا کر ہی رہے گی، یاد رکھ کر لے توبہ رب کی رحمت سے اللہ معاف کر دے مولا، اے اللہ معاف کر دے، نہ سزا ہوگی کڑی، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تو اکیلے جائیں گے نا، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، ہائے
सोचो मेरे प्यारे इस्लामी भाई, इधर तो दोस्त भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, जानने वाला भी चाहिए, अकेले कहीं सफर नहीं करते। मगर ये कब्र का सफर अकेला होगा, कोई साथी नहीं होगा। है शौक सबको है कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम ऐसे किए नहीं। आज हम चिटागोंग के करीब एक इलाके में मौजूद हैं, लेकिन अगर किसी को यहां से ढाका जाना है तो ढाका वाला रोड अपनाना होगा ना। है अगर कोई सिलहट वाले रोड पे चला जाए और कहे दुआ करो ढाका पहुंच जाऊं, तो लोग क्या कहेंगे, भाई पहले ढाका का रोड तो पकड़ो, फिर ढाका पहुंचने की दुआ करो। जाना सबको जन्नत में है, चाहते सब हैं कि कब्र जन्नत का बाग बने, मगर काम कौन से हैं? काम सारे जहन्नम में जाने वाले हैं, काम सारे अल्लाह को नाराज करने वाले। सुनो, मेरे रजा कहते हैं काम जिंदा के किए और हमें शौके गुलजार है क्या होना है। शौक सबको जन्नत में जाने का है, मगर काम तो जहन्नम में जाने वाले किए हैं। आला हजरत झंझोड़ते हैं कि घर भी जाना है, मुसाफिर के नहीं। मत पे क्या मार है, क्या होना है, हमारा घर तो कब्र है। अरे ये दुनिया तो चंद दिनों के लिए आए थे। सोचो ना, आखिरत की जिंदगी मिसाल दे रहा हूं, वरना उसकी कोई एंड नहीं है। करोड़ों साल की जिंदगी हो और एक 60-70 साल की जिंदगी हो, तो किसको अहमियत देनी चाहिए? कौन सी जिंदगी बड़ी है, किधर तवज्जो होनी चाहिए? आज इसी दुनिया की प्लानिंग, इसी दुनिया के जनाब हमारे मंसूबे ही खत्म नहीं हो रहे, और अचानक ऐलान होगा कि फलां का इंतकाल हो गया है? आज लोग अपना नाम बनाने की कोशिश करते हैं कि मेरा नाम बन जाए, मेरे नाम के साथ कोई टाइटल लग जाए, मैं चेयरमैन बन जाऊं, मैं चौधरी बन जाऊं, मैं जनाब मिनिस्टर बन जाऊं, मैं इलाके का कोई बड़ा बन जाऊं, किसी ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा हो जाऊं। नहीं जनाब, कोई अपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए, मेरे लोग लाइक करने वाले होने चाहिए। जिस नाम के पीछे तुम भागे जा रहे हो और रब को नाराज कर रहे हो, तुम्हें पता है जब आंखें बंद होगी उस नाम का क्या होगा? मैं किसी की मिसाल नहीं देता, मैं अपनी मिसाल देता हूं। मेरा नाम अब्दुल हबीब अत्तारी है, ठीक है? कुछ लोग मुझे भी जानते हैं, कुछ नाम पहचानते हैं, लेकिन जिस दिन मेरी आंखें बंद होंगी ना, मेरा इंतकाल होगा, कोई ये नहीं कहेगा अब्दुल हबीब कहां है। लोग कहेंगे मैयत किधर है, जनाजा किधर है, मैयत को गुस्ल कब दिया जाएगा? अरे मेरा नाम अब्दुल हबीब था, मेरा नाम तो लो। सारी जिंदगी ये नाम बनाता रहा, मगर ये नाम मेरे और आपके दुनिया से जाते ही खत्म हो जाएगा। हम मैयत बन जाएंगे, हम जनाजा बन जाएंगे, हैं? और जो रिश्तेदार है ना, वो पता है आपस में क्या बातें करेंगे कि मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है। मगर आपको पता है मरने के बाद फरिश्ते कहते हैं मैयत ने आगे क्या भेजा है। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, खुदारा आगे भेजने वाले काम करो, नमाजों को कज़ा करना छोड़ दो, हराम कमाना छोड़ दो, हराम देखना छोड़ दो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि कब्र में जाकर पछताना पड़े। उधर मार पड़ी ना, उधर रब नाराज हुआ तो कोई बचाने वाला नहीं होगा। उस वक्त की शर्मिंदगी भी काम नहीं आएगी, उस वक्त तौबा भी नहीं कर सकेंगे। जिंदा है तो तौबा भी कर सकते हैं। और सुनो, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है, मेरे रब की रहमत बहुत बड़ी है। एक बार सच्चे दिल से तौबा कर लो तो वो मालिक मुआफ फरमा देता है। वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहीम है। बस दिल से माफी मांगनी है। माफी मांगने के लिए कोई बड़ा एहतमाम करना जरूरी नहीं, बस वो दिल का एक कनेक्शन चाहिए। कैसा कनेक्शन? एक बार हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के सामने एक शराबी आ गया, हाथ में शराब की बोतल थी। हजरत उमर फारूक ने फरमाया बताओ क्या है इसमें। उसके पास तो शराब थी, उसको पता था मैं शराब की बोतल दे दूंगा तो हजरत उमर फारूक तो बड़े फौरन फैसला सुना देंगे, मैं मारा जाऊंगा। उस शराबी ने पता है क्या किया? दिल ही दिल में अल्लाह से अर्ज करने लगा, मौला आज बचा ले, आज उमर के सामने जलील होने से बचा ले मौला, अब शराब नहीं पीऊंगा। अल्लाह सच्ची तौबा करता हूं, दिल ही दिल में। आप जरा तसव्वुर करें कि अगर सामने हजरत उमर खड़े हैं, इधर ये शराबी खड़ा है,
मगर इतनी देर में उसने अल्लाह से बात की, सच्ची बात की, सच्ची तौबा की। वो बंदा कहता है हजरत उमर से, हुजूर शराब नहीं है, इसमें सिरका है? इस बोतल में सिरका है। हजरत उमर ने फरमाया दिखाओ क्या है। उस शराबी ने डरते डरते वो बोतल हजरत उमर के हाथ में दी, वो शराब सिरका बन गई थी। ये है मेरा मालिक, ये है करीम मौला, तौबा कबूल करने वाला, मेरी मां से ज्यादा मुझे चाहने वाला, मगर बंदा है कि सच्ची तौबा नहीं करता। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कब तक गुनाह करते रहेंगे? कब तक रब को नाराज करते रहेंगे? कब तक नमाजें कज़ा करते रहेंगे? कब तक झूठ बोलते रहेंगे? कब तक अपनी आंखों को हराम से भरेंगे? शराब पीने वाला कब तक शराब पीता रहेगा? माँ बाप को सताने वाला कब तक ये करेगा? मरना नहीं, दुनिया से जाना नहीं, अल्लाह की बारगाह में पेश नहीं होना। आओ तौबा कर लेते हैं, आओ माफी मांग लेते, बोलो ना रब से, अल्लाह माफ कर दे, हो गए गुनाह, अल्लाह माफ कर दे, अब नहीं करूंगा गुनाह, मालिक माफ कर दे, कमजोर हूं, पहले भी तौबा की, इस्तिकामत नहीं मिली, बोला माफ कर दे, तुझसे नहीं मांगूंगा तो किससे मांगूंगा मालिक, बंदा तेरा हूं, माफ कर दे। ऐ अल्लाह आज तौबा भी करता हूं, तौबा पर इस्तिकामत भी तू ही दे दे मालिक, माफ कर दे। ऐ अल्लाह मैं अपनी मां से जब भी माफी मांगने गया, मां ने मुझे माफ किया, मालिक तू तो मां से ज्यादा चाहने वाला है, माफ कर दे। अब नमाज कज़ा नहीं करूंगा मौला, माफ कर दे। अब हराम रोजी नहीं कमाऊंगा मौला, माफ कर दे। अब झूठ नहीं बोलूंगा मालिक, माफ कर दे। हराम नहीं देखूंगा मौला, मुझे माफ कर दे। ऐ अल्लाह जो जो गुनाह किए आज सब मानता हूं, आज सर झुकाता हूं, इकबाले जुर्म करता हूं, मगर तू करीम है मौला, माफ कर दे। करीम से जब भी माफी मांगी जाती है, करीम करम करते हैं मौला, तू तो सबसे बड़ा करीब है, माफ कर दे। आओ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, कर लो सच्ची तौबा, कर लो पक्की नीयत। जितने मेरे भाई बैठे हैं, देखो हम जैसे इस मैदान में आए थे ना, वैसे नहीं जाएंगे, हम बदल कर जाएंगे, हम सुधर कर जाएंगे, अल्लाह करम कर देगा, हम अच्छे हो जाएंगे। लेकिन सिद्ध के दिल से बस आज माफी मांग लो उससे, और सच्ची पक्की नीयत करो। जिसकी नीयत बनती है ना, वो हाथ उठाए कि आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। जिसकी नीयत बनती है एक ऐसा नारा लगाए कि शैतान भी इधर से भाग जाए, आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी। फिल्में ड्रामे नहीं देखेंगे, गाने बाजे नहीं सुनेंगे। पक्की नीयत हो तो हाथ उठाएं, हराम रोजी के करीब भी नहीं जाएंगे। बस अब आ जाओ अल्लाह की तरफ, आ जाओ अपने रब्बे करीम की तरफ, आ जाओ सजदों और तिलावत की तरफ। बहुत कर लिए गुनाह, मरने का वक्त करीब है। क्या मालूम आज शबे बरात ये लिख दिया गया हो कि ये हमारा आखिरी साल है, हो सकता है कुछ दिन ही रह गए हो, कुछ दिनों के बाद हम दुनिया से चले जाएं। लेकिन देखो सच्ची तौबा कर ली ना, तो वो मालिक पिछले गुनाह भी माफ कर देता है। आज मैं भी तौबा करूं और आप भी तौबा करें। दावत इस्लामी के मदनी माहौल को अपना लीजिए। खुदा की कसम कमाल का माहौल है। हमें पकड़ पकड़ कर जन्नत के रास्ते पर ये इस्लामी भाई ले जाते हैं, हमें नमाज के लिए बुलाते हैं, हमें कुरान के लिए बुलाते हैं, हमें दीन के कामों के लिए मदनी काफिले में ले जाते हैं। तो क्यों ना हम इनके साथी बन जाएं। सारे भाई नियत करें, पक्की नीयत हो तो हाथ उठाना है कि इंशाअल्लाह हर जुमेरात हत्तल मकदूर पूरी कोशिश करेंगे कि हर जुमेरात दावत इस्लामी के इज्तिमा में भी शिरकत करेंगे, मदनी काफिलों में भी सफर करेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला मेरे प्यारे बहन भाई मुसलमान सभी बहन भाइयों की अल्लाह पाक इस साल तमाम दुआएं और हाजतें पूरी कर दे और हमारी बख्शिश अता फरमा, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। दुआओं में आप मुझे भी याद रखिएगा, मैं भी आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं करूँगी इंशाअल्लाह। मैं इजाज़त चाहती हूँ आप सबसे। अल्लाह हाफिज़।